बीजेपी का दावा है कि जेडीयू के आधे से ज्यादा विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और उनके साथ ही वो चुनाव भी लड़ेंगे, यानी कि जेडीयू के सांसदों की बीजेपी से बात हो चुकी है। दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के पुराने सहयोगी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हताशा में इस तरह के बयान दे रही है। बीजेपी के सहयोगी दल भी बीजेपी के बयान से आगे बढ़कर उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन की सफलता से घबराकर बीजेपी ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश के सांसद और विधायक नहीं, बल्कि बीजेपी के लोग सीएम नीतीश के संपर्क में हैं। देखिए, ये वो क्या बोल रहे हैं उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि नीतीश जी को हम लोगों ने 5 बार मुख्यमंत्री बिहार का बनाने का काम किया। अब नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स राजद के लोगों पर कर रहे हैं कि समय समय पर कि हम इधर नहीं तो उधर जा सकते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स को अब राजद के लोग भी समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो राजनीतिक रूप से उनको और परिपक्व होने की आवश्यकता है। अब देखिए, इस पर क्या हम कह सकते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी जाने कि उनकी मन में क्या है। लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी 5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि पर नहीं गए और एकाएक उनको याद आ गया। दूसरी बात है कि वो कभी भोज में नहीं जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको परेशानी होती है। वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जबकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भी वो एनडीए के घटक दल थे। तो 2 बातें वो करते हैं, एक बात कहते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं और एक बात कहते हैं एक पसंद है। तो हमारे 2 हाथ हैं, एक दाहिना है एक बायां है, दोनों मेरे हाथ हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये हाथ हमारा अच्छा है? देखिए, उन लोगों के वक्तव्य से तो यही प्रतीत होता है रजनीश जी कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो हमारा बना हुआ है ना, ये मेंटली रूप से डिरेल्ड हो चुके हैं। इसके पहले भी उन लोगों ने दावा किया था कि हमारे संपर्क में, और आपने देखा कि जब वैसी स्थितियां बनी तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, चाहे हमारी पार्टी का शीर्ष पदों पे कोई रहा हो या हमारी पार्टी का एक वर्कर भी है, वो तमाम लोगों की आस्था नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में रही है और आगे भी रहेगी। बीजेपी क्या कह रही है, लेकिन देश के सामने दिख रहा है कि बीजेपी के सबसे पुराने अलायंस पंजाब में इनको छोड़ दिए हैं। बीजेपी के सबसे पुराने अलायंस तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी इनसे दूर हट गए। तो बीजेपी अब बिखराव की तरफ बढ़ चुकी है और इसी वजह से विशेष सत्र बुला करके इतिहास बनाने का काम किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल लाया गया है और ये जो महिला आरक्षण जो बिल पास हुई है, ये धोखा है। अब इस खुशखबरी का क्या हम जवाब दें आपको? हमको तो ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं। सच्चाई तो यही है, हमको एकदम ऑथेंटिक खबर है। इसलिए वो लोग अब गलतफहमी में सब बात कर रहे हैं। लोग मनोवैज्ञानिक रूप से असर डालना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में स्थिति है बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए दौड़ दौड़ के कभी अमित शाह आ रहे हैं, कुछ से कुछ बोल के चले जा रहे हैं, कभी डराते हैं कि विधानसभा का चुनाव करा देंगे। यही सब वो कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद ख़राब है बिहार में। यहाँ लोकसभा में देखिएगा कि प्राय सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगी और विधानसभा में तो पुनः सरकार बनेगी हम लोगों की, इसमें कहीं दो मत नहीं है।